नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इसके साथ ही कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखा कि एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है। अब हम देखेंगे कि हम करते क्यों हैं भाई एजुकेशनल रिसर्च। रिसर्च एजुकेशन की फील्ड में क्यों की जाती है। हमें लगता है हमारी एजुकेशन में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हैं, टीचर से रिलेटेड भी हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है ना वो हमारे करिकुलम से रिलेटेड भी हो रही होती हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम हम किस तरह से, नंबर वन वो कह रहे हैं कि जी टू इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस। अब टीचिंग प्रैक्टिस, लर्निंग प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस, बच्चों की, टीचर की जो भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन सबको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च करते हैं। ठीक है। दूसरा हम करते हैं जो भी नॉलेज पहले से बच्चों के बारे में या टीचिंग और लर्निंग के हवाले से जितनी भी रिसर्चेज हुई हुई हैं उनमें हम नया नॉलेज, न्यू नॉलेज को ऐड करते हैं, नए जो हैं उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। एग्जैक्टली माहम तारिक हम मतलब कि इसको इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें लेकर आते हैं। फिर एड्रेस द गैप इन नॉलेज। अब गैप्स क्या होते हैं, गैप्स बेसिकली ये होते हैं कि जब लैकिंग होती है ना, जो चीज़ कमी होती है, जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि जी इस सिस्टम में इस चीज़ की कमी है, तो उस गैप को पूरा करने के लिए ना हम फिर कुछ अपने एक्सपेरिमेंट्स लेके चलते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उन गैप्स को फिल करते हैं, उनकी करने की कोशिश करते हैं एजुकेशन की फील्ड में। फिर हम कहते हैं कि जी एक्सपैंड नॉलेज, जो पहले से नॉलेज है स्टूडेंट्स के पास या टीचर्स के पास, उस नॉलेज को एक्सपैंड किया जाए, उससे एक्सपेंशन दी जाए, उससे बेहतर बनाया जाए। ठीक है जी। फिर आप देखो कि रेप्लिकेट नॉलेज। अब देखो रेप्लिकेट क्या कर, रेप्लिकेट करना एक वर्ड है, रेप्लिकेट। वर्ड्स रेप्लिकेशन इज़, रेप्लिकेट का मतलब है कि जब देखो आपने ना इसमें मोस्टली देखा जाता है कि डिफरेंट फाइंडिंग्स होती हैं। एक रिसर्च हुई, उसकी फाइंडिंग्स आ गई, दूसरी रिसर्च हुई, उसकी फाइंडिंग्स आ गई, फिर आपने 3 4 5 रिसर्चेज आपके सामने थी, आपने उन सब की फाइंडिंग्स को इकट्ठा किया, फिर अपने कंट्री में रिसर्च की, देन आपने उन तमाम फाइंडिंग्स को जब एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट किया और फाइंड आउट किया, तो इसका मतलब है कि आपने वो जो मुख्तलिफ फाइंडिंग्स थी उनको चेक किया कि क्या हमारे पास जो रिज़ल्ट हैं, क्या जो पहले रिज़ल्ट्स आ रहे थे वो अब उस पॉइंट पे ऐसे ही रिज़ल्ट्स हैं। बच्चों की लर्निंग के हवाले से जो पहले रिसर्चेज हुई हुई हैं और अब जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहे हैं, इनमें कहाँ कहाँ चेंजेस हैं, इसलिए भी हम रिसर्च करते हैं। फिर कहा जाता है कि जी टू आइडेंटिफाई ट्रुथ रिगार्डिंग रिटेंशन के लिए, ड्रॉप आउट और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। ठीक है। अब ये देखो कि जो ड्रॉप आउट है, हम बहुत सी चीज़ों को ना एक फाइंड आउट करते हैं, ट्रूथ को फाइंड आउट करते हैं कि ड्रॉप आउट क्यों हो रहा है भाई। बच्चों ने प्राइमरी लेवल के बाद अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ हमारे पास है तो एलिमेंट्री लेवल पे वो स्ट्रेंथ नहीं होती, और फिर इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते जो एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास 1 क्लास में एडमिशन लेती है, आगे चलते तक मास्टर्स तक पहुँचते पहुँचते उनमें से बहुत कम लोग हमारे साथ चल रहे होते हैं, मतलब हमारे पास आते हैं या पास आउट होते हैं। ठीक है। तो उन चीज़ों को हमने फाइंड आउट करना होता है कि क्या रीज़न है भाई, क्यों ऐसा हो रहा है। फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखना होता है। ठीक जी। तो ये बातें थी इसमें ना, बेसिकली हमारे पास जो आ गया ये पॉइंट जो था। और अब आप देखो ये ना एक वर्ड थोड़ा सा मिस हो रहा है, क्लियर नहीं है। मैं अभी बताती हूँ आपको, वो लिखा हुआ समझ नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है। मैं अभी बता देती हूँ देख के। हाँ, इनरोलमेंट क्या है, रिगार्डिंग इनरोलमेंट। थोड़ा सा यहाँ पे मिस, शायद वो स्लाइड्स में वो छोटा साइज़ है, मेरे पास थोड़ा सा ना नज़र नहीं आ रहा था। तो ये इनरोलमेंट है। इनरोलमेंट मतलब कि जो बच्चों के एडमिशन्स नहीं होते स्कूल्स में, क्यों नहीं होते, क्या वजह है। आपने देखा होगा जो रूरल एरियाज़ है ना, बहुत से जो पेरेंट्स हैं, दे डोंट वांट टू सेंड देयर स्टूडेंट्स, सेंड देयर चिल्ड्रन
टू स्कूल्स। उनको पढ़ाना नहीं पसंद करते, वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगा देते हैं कि जी आप काम करें बस। तो उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, कहाँ कहाँ ये चीज़ें फॉल करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है इसमें कि जी टू बिल्ड न्यू नॉलेज रिगार्डिंग द मैथडोलॉजी एंड पैडागोजी। अब ये देखो, पैडागोजी होती है टीचिंग मेथड से रिलेटेड है, इस बात को हम कहते हैं, ये टर्म है, एक ख़ास टर्म है, ठीक, उसके हवाले से कि उस नॉलेज में हम कहते हैं कि जी ये मेथडोलॉजी भी काम करती है, इस पैडागोजी के ज़रिए भी हम बच्चों को बेहतर नॉलेज है वो फ्राहम कर सकते हैं। फिर कहा जाता है कि टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करने हैं रिलेटेड टू क्लासरूम, क्लासरूम में कुछ इश्यूज़ होते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इंस्टीट्यूट में, पूरे स्कूल में जो इश्यूज़ हैं, और कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होते हैं, मतलब जो जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेट करना है, मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, पॉलिसी लेवल पे होते हैं। इन तमाम चीज़ों में से अगर हम पैडागोजी नहीं, हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं इसको, आप फैक्ट्स के साथ जो है ना वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इश्यूज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली कर सकते हैं। शहबाज अली का क्वेश्चन था। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है पैडागोगी, इज इट पैडागोगी और पैडागोजी, गोजी। अच्छा, इसका मैं आपको बता देती हूँ, ये अभी किसी ने लिखा है कि जी पैडागोगी लफ्ज़ है। देखिए, जो रूल्स होते हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज एक समझ लें कि आप, इसे हम कह जाते हैं, मोस्टली कहा जाता है कि जी वो है कि स्टूपिड लैंग्वेज इसको कंसिडर किया जाता है। जैसे अब जी है ना, जो वर्ड जी, जी बिफोर ई आई वाई सेज ज, ठीक है, ये एक इंग्लिश का रूल है कि अगर जी ई आई वाई से पहले आ जाता है तो वो ज की साउंड देगा। तो पैडागोजी को अगर हम उसके हवाले से देखें ना, तो ये पैडागोजी ही बनता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कुछ लोग ना इसको पैडागोगी भी बोल देते हैं, तो अगर बोला जाए पैडागोगी तो आप देखेंगे कि इसमें ना, जैसे गर्ल है, अब गर्ल में भी आई पहले आ रहा है, लेकिन ये एक्सेप्शन है, यहाँ हम ग की साउंड दे रहे हैं। सो लेकिन अगर रूल के हवाले से फॉलो किया जाए तो इस पैडागोजी, बाकी आप लोगों का जैसे दिल करे, आप पैडागोगी बोलें, पैडागोजी बोलें तो दोनों ही ठीक हैं। ठीक है जी, वाई एजुकेशन रिसर्च क्यों की जाती है, एजुकेशनल रिसर्च, दिस इज़ डन। और कोई और पॉइंट कोई अगर आप ऐड करना चाहें इस हवाले से। हाँ, गोजी ठीक है, आसान भी रहता है, गोगी फिर कुछ और ही बन जाता है। एनी पॉइंट डू यू वांट टू, इफ़ यू वांट टू ऐड इस पॉइंट में कि वाई एजुकेशनल रिसर्च क्यों की जाती है, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। बिल्कुल एग्जैक्टली, अवेयरनेस के लिए। और एनी अदर स्टूडेंट्स, इशू सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अपने पॉइंट्स बोलते जाएं जो जो आप करना चाह रहे हैं ऐड इसमें, फिर अपनी स्लाइड्स में आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आई विल शेयर दी स्लाइड्स विद यू इन योर ग्रुप आफ्टर द क्लास। इनोवेशन लाने के लिए, ओके गुड, डन। और कोई स्टूडेंट, कोई और पॉइंट, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं ना अगले पॉइंट की तरफ। अ लॉट ऑफ रीज़न्स, हाँ वाकई में रिसर्च जो है ना उसके हवाले से बहुत सी रीज़न्स हैं।